स्वागत है बच्चों एवं बच्चियों आप सभी का एम्पैथी क्लासेस 247 में। बच्चों, हम आपको पिछली वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र बताए थे। 6 त्रिकोणमिति अनुपात बताए थे। व्युत्क्रमों का गुणनफल 1 होता है। कौन किसका व्युत्क्रम है ये बताया गया था। साइन कास टैन में संबंध बताया गया था। एक बार हम उनकी चर्चा कर दे रहे हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए थोड़ी सी चर्चा हम कर दे रहे हैं उनकी। बताया गया था आपको पिछली वीडियो में, हम बताए थे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात, इनके बाद शेष जो 3 होते हैं इन्हीं तीनों के क्रमशः व्युत्क्रम होते हैं। काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इसके बाद बताया गया था व्युत्क्रमों का गुणनफल 1। कौन किसका व्युत्क्रम होता है? साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, कास का व्युत्क्रम सेक होता है, टैन का व्युत्क्रम काट होता है। तब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। इसी प्रकार कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कास थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा बराबर 1 बटा कास थीटा। इसी प्रकार टैन थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1, टैन थीटा बराबर 1 अपान काट थीटा बराबर 1 अपान टैन थीटा। इसके बाद साइन कास टैन में भी हम संबंध बताए थे। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, अतः काट थीटा बराबर हो जाता है कास थीटा बटे साइन थीटा। बच्चों, इतना हम पिछली वीडियो में आपको त्रिकोणमिति पार्ट 1 में बता चुके हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली के सवाल। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, हमने लिख दिया है प्रश्नावली 8 है। प्रश्नावली 8 है के सवाल आपको आज बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखिए दिया हुआ है। हम सवाल एक बार पढ़ दे रहे हैं, आप ध्यान से सवाल सुनिए, शार्ट में लिख भी दे रहे हैं। दिया है एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A, कास A और टैन A के मान ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न नंबर 1 है। समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B आपका दिया हुआ है 90 डिग्री, यानी कोण B जो है समकोण है। भुजा AB की माप दी गई है। AB 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC 12 सेंटीमीटर। AB 5 सेंटीमीटर, भुजा BC दी गई है 12 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है हमें? ज्ञात करना है हमें साइन A, कास A तथा टैन A। इन तीनों के मान हमें ज्ञात करने हैं। इन तीनों के मान हमें ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? आइए देखिए। समकोण त्रिभुज एक बना लेंगे। समकोण त्रिभुज ABC बना लेंगे। ABC दी गई भुजाओं की माप लिख लेंगे। अब इसमें कोण B आपका दिया हुआ है 90 डिग्री, ये दिखा देंगे। भुजा AB, ये AB 5 सेंटीमीटर दी गई है, दिखा देंगे 5 सेंटीमीटर। और भुजा BC दी गई है 12 सेंटीमीटर, दिखा लेंगे 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है साइन A, कास A, टैन A का मान, यानी इस कोण के लिए, कोण A के लिए साइन का मान, कोण A के लिए कास का मान और कोण A के लिए टैन का मान ज्ञात करना है। त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में आपको हम बता ही चुके हैं पिछले वीडियो में। साइन A लंब बटे कर्ण, कास A आधार बटे कर्ण, टैन A लंब बटे आधार। तो अब ये देखना है आपको कि अगर इस कोण का हम साइन लेते हैं तो इसके लिए लंब BC होगा, कर्ण AC होगा। तो AC तो मालूम है नहीं, तो इसका मतलब कि पहले इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम ज्ञात न करके समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी कर्ण ज्ञात करेंगे। AC कहाँ से ज्ञात करेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय जानते ही हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC से, समकोण त्रिभुज ABC में कहाँ से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे तीसरी भुजा।
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर हमें मिल जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसलिए AC बराबर हो जाएगा √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका √5 का वर्ग हो जाएगा प्लस 12 का वर्ग हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा आपका कड़ी में 25 प्लस 144 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा आपका कड़ी में 169 का वर्गमूल होता है 13। अब AC निकल गई। AC आपकी आ गई 13 सेंटीमीटर आ गई AC। अब निकाल लीजिए साइन A, cos A और tan A के मान हमें ज्ञात करना है। आइए साइन A, अब साइन A हम निकाल रहे हैं। क्या होता है फार्मूला आप जानते हैं, लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है। तो A के लिए लंब कौन सी भुजा है, हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे। जिस कोण के लिए देखना हो उसके सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा जो होगी वो लंब होती है। तो BC आपकी लंब होगी और कर्ण तो वही AC होगा। 90 अंश के सामने वाली जो भुजा है BC बटे AC हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा आपका 12/13। ये आपका साइन A निकल गया। इसी प्रकार cos A निकाल लेंगे। cos होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण तो आधार कौन भुजा है कोणे के लिए, आधार आपकी AB है। तो ये हो जाएगा AB बटा कर्ण AC बराबर हो जाएगा आपका 5/13। cos A निकल गया। इसी प्रकार tan A निकाल लेंगे। tan A होता है लंब बटे आधार होता है tan A, लंब बटे आधार। तो लंब कौन सी भुजा है आपकी, BC है। BC आधार है आपकी AB, तो BC बटे AB हो जाएगा बराबर 12/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार साइन A, cos A और tan A तीनों के मान ये निकल गए। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये रहा आपका प्रश्न नंबर 1। हम आशा करते हैं कि ये सवाल आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, सवाल एक बार हम पुनः पढ़ दे रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिए सवाल। प्रश्न नंबर 2 आपका दिया हुआ है, लिखा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। यहाँ भी कोण B समकोण है। भुजा AB की माप 4 सेंटीमीटर दी गई है, BC 3 सेंटीमीटर है और CA 5 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ तीनों भुजाएं दे दी गई हैं। तो साइन A, tan A, cos C तथा काट C का मान ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 2 आपका, कोण B यहाँ भी समकोण दिया हुआ है। भुजा AB दी गई है, AB दिया है आपका 4 सेंटीमीटर, AB 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। BC दी गई है आपकी 3 सेंटीमीटर है BC। भुजा CA भी दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तीनों ही भुजाएं ज्ञात हैं, तो बस समकोण त्रिभुज बना दीजिए। ये समकोण त्रिभुज बना दिए। समकोण त्रिभुज ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। नाम रख लेंगे ABC। B समकोण है। भुजा AB 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रख देंगे। BC 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रख लेंगे। CA 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी रख लेंगे 5 सेंटीमीटर। और ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन A, tan A, cos C, काट C। ज्ञात करना हमें साइन A का मान, tan A का मान, cos C का मान और काट C ज्ञात करना है। ये मान हमें ज्ञात करना है, इनके मान ज्ञात करने हैं। तो आइए, यहाँ तो तीनों भुजाएं मालूम हैं, पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत है नहीं। तीनों भुजाएं मालूम है तो सीधे हम अनुपात निकाल लेंगे। साइन ए जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। अब हम सीधे सूत्र न लिख करके सीधे भुजाओं को लिख रहे हैं। साइन ए लंब बटे कर्ण होता है, तो इसके लिए लंब कौन सी भुजा है, लंब आपकी BC है और कर्ण कौन सी भुजा AC है, तो BC बटे AC हो जाएगा। बराबर हो गया आपका 3/5। तो ये साइन ए निकल गया।
tan A हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है, तो इसके लिए लंब BC है और आधार कौन है, आधार आपकी भुजा AB है। तब ये बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब कास C निकालना है, कास C और काट C, कास C और काट C, यानी कोण C के लिए कास और काट के मान ज्ञात करने हैं। तो आइए कास C पहले निकाल रहे हैं, कास C। कास जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है, तो इस कोण के लिए अब आधार कौन सी भुजा है, BC है, आधार BC है और कर्ण तो वही AC है, BC बटा AC हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा आपका 3/5, ये हो गया 3/5। काट C निकाल लेंगे, काट C, काट जानते हैं आधार बटे लंब होता है, C के लिए आधार है BC और लंब है आपका AB, तो ये हो जाएगा BC बटा AB बराबर हो जाएगा 3/4। इस प्रकार ये सभी के मान निकल गए, साइन A, tan A, cos C और काट C, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये रहा आपका प्रश्न नंबर 2। बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं, चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 देखिए, छोटे छोटे सवाल हैं, आसान हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 एक बार सवाल हम पढ़ दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 सुनिए, त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है, यदि PQ बराबर कर्ण में 3, PR बराबर 1 तथा QR बराबर 2 हो तो साइन Q, कास Q, tan R, साइन R के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी तीनों भुजाएं मालूम हैं, यहाँ भी तीनों भुजाएं दी गई हैं। त्रिभुज PQR में कोण P आपका ये समकोण दिया हुआ है, यहाँ चलिए Q रख ले रहे हैं, यहाँ R रख ले रहे हैं। भुजा PQ की माप दी गई है कड़ी में 3, ये कड़ी में 3 दिया हुआ है आपका, और भुजा PR का मान 1 दिया है, PR ये 1 दिया हुआ है, और ये आपका दिया हुआ है 2, QR 2 दिया हुआ है। तीनों भुजाएं यहाँ भी ज्ञात हैं। ज्ञात करना है आपको साइन Q, कास Q। साइन Q का मान ज्ञात करना है, कास Q का मान ज्ञात करना है, और tan R, साइन R, tan R और साइन R के मान ज्ञात करने हैं, इनके मान ज्ञात करने हैं। बिल्कुल प्रश्न नंबर 2 की भांति है, बिल्कुल 2 की भांति है। हम आशा करते हैं कि इस प्रश्न को आप खुद कर सकते हैं, फिर भी थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं। देखिए साइन Q क्या हो जाएगा, साइन Q बराबर लंब बटे कर्ण होता है साइन, इसके लिए लंब आपका PR है और कर्ण आपका QR है, तो 1/2 हो जाएगा, ये आपका 1/2 आ जाएगा। कास Q आधार बटे कर्ण होता है, इसके लिए आधार आपका PQ है और कर्ण तो वही है PR, QR, PQ बटे QR हो जाएगा, QR, तो ये आपका हो जाएगा कड़ी में 3/2। tan R, tan लंब बटे आधार होता है, इसके लिए लंब आपका PQ है और आधार आपका PR है, तो कड़ी में 3/1 हो जाएगा। कड़ी में 3/1 का मतलब कड़ी में 3 हो गया। साइन R देखते हैं, साइन R है कि दूसरा, हाँ साइन R ही है। साइन R, साइन Q, कास Q, tan R, साइन R। अब इसके लिए भी साइन निकालना है, तो लंब बटे कर्ण होता है, जानते ही हैं, तो इसके लिए लंब आपकी भुजा PQ हो जाएगी और कर्ण तो वही QR है, PQ बटे QR, अर्थात ये हो जाएगा कड़ी में 3/2। तो हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आप खुद कर सकते हैं। आइए हम आगे चल रहे हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। आ गए हम प्रश्न नंबर 4 पर, प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर 4 छोटा सा प्रश्न है, देखिए लिखा है समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है आपका, कोण C अब समकोण दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज समकोण हम बना दे रहे हैं, C समकोण ये वाला समकोण दिया हुआ है, ये वाला समकोण है, तो फिर यहाँ हम A रख ले रहे हैं, यहाँ B रख ले रहे हैं, ABC, ये C समकोण है। और क्या दिया हुआ है, भुजा AB दिया है 26, AB ये वाली भुजा दी गई है 26, और क्या दिया है, AC 10 दिया है, BC 24 दिया है। AC 10 ये वाली भुजा 10 दी गई है और BC आपकी ये 24 दी गई है, यानी तीनों भुजाएं मालूम हैं, तीनों भुजाएं मालूम हैं। साइन B, tan B, कास A के मान ज्ञात करने हैं। साइन B, tan B,
साइन बी, टैन बी, साइन बी, टैन बी और कास ए, कास ए के मान ज्ञात करने हैं। बिल्कुल प्रश्न नंबर 2 और 3 की भांति ये भी है, ये भी है। कोण बी के लिए साइन निकालना है। साइन हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, इसके लिए लंब होगी AC और कर्ण होगी AB, तो 10/26 आ जाएगा। 10/26 ये हो जाएगा, अर्थात 5/13 आ जाएगा साइन बी का मान। इसके लिए tan भी निकालना है, तो tan हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है। लंब B के लिए AC है और आधार आपकी BC है, तो ये हो जाएगा 10/24 हो जाएगा। निकालेंगे तो 10/24 अर्थात ये हो जाएगा आपका 5/12, 5/12 हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। अब कास ए है, कास जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है, इसके लिए कास, इस कोण का कास लेना है। आधार बटे कर्ण होता है हम जानते हैं, इसके लिए आधार आपकी AC है या CA है और कर्ण AB है, तो CA/AB हो जाएगा, अर्थात 10/26 हो जाएगा, बराबर आपका 5/13 हो जाएगा। इस प्रकार निकाल लेंगे। इस प्रकार हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न भी आप खुद कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं, थोड़ा सा प्रयास करेंगे आराम से ये हो जाएंगे। अब हम बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। अगला प्रश्न 5वां प्रश्न, ध्यान से देखिए, एक बार सवाल हम पढ़ दे रहे हैं। लिखा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर, AC बराबर कर्ण में 2 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए tan C के मान बताइए। बिल्कुल यह भी वही प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 हम फिगर बना दे रहे हैं, समकोण त्रिभुज बना दे रहे हैं। इसका नाम क्या है त्रिभुज का? ABC। ABC कोण B समकोण है, B आपका समकोण है, ABC। अब भुजा AB और BC ये दोनों ही भुजाएं बराबर हैं। यहाँ तो हम जो फिगर बनाए हैं इसमें बराबर दिख तो नहीं रहा है, लेकिन दिखने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमें रचना नहीं करनी है, यहाँ तो सवाल हल करना है। तो AB और BC ये दोनों भुजाएं 1 1 दी गई हैं और ये आपका AC√2 दिया हुआ है। यहाँ भी तीनों भुजाएं मालूम है। ज्ञात क्या करना है आपको? साइन ए और tan C के मान बताने हैं। साइन ए का मान बताना है और tan C का मान बताना है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। साइन आप जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, तो इसके लिए लंब आपकी BC है, कर्ण AC है, तो 1/2 तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। tan C, इसका tan लेना है, तो tan आप जानते हैं लंब बटे आधार होता है, इसके लिए लंब कौन सी भुजा है? AB, आधार कौन है? BC, तो 1/1 तो हो जाएगा। 1/1 का मतलब 1 हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं।